नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले, उस कमेंट भैया को एक सीरीज बोर्ड का कनेक्शन जानना था, जिसके लिए उन्होंने दो सॉकेट, दो स्विच, एक एमसीबी, एक इंडिकेटर, एक होल्डर का डिमांड किया। तो हमने क्या किया, सेम इस तरीके से एक बोर्ड बना लिया है, जिसमें हमने दो 5 पिन सॉकेट ले लिया है, दो स्विच लिया है, एक एमसीबी, एक इंडिकेटर, एक होल्डर। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम में भी ले लिया है, एक एमसीबी, एक इंडिकेटर, होल्डर का जगह मैंने बल्ब का सिंबल दिया, दो 5 पिन सॉकेट और यहाँ पे मैंने दो स्विच ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सॉकेट का हम सीरीज कनेक्शन करेंगे, एक पैरेलल कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सीरीज बोर्ड का कनेक्शन के जो बारे में विशेषकर जो कमेंट था वो सीरीज बोर्ड के बारे में था। तो सीरीज बोर्ड का वीडियो मैंने ऑलरेडी भी पहले भी बना चुका हूँ। ठीक है, हम आज इस जो कमेंट है इसमें भी हम बात कर लेंगे। जो पहले का वीडियो है सीरीज बोर्ड का, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, सीरीज जो बोर्ड बनता है उसमें हम सॉकेट का कनेक्शन करते हैं। सिंपल से ये फंडा आप समझ जाएगा तो कोई भी सीरीज बोर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एक बल्ब को जलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल चाहिए, उसी तरीके से एक सॉकेट को यूज करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल चाहिए। तो जब हम सीरीज बोर्ड बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये सॉकेट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो फेज का वायर होता है, ठीक है, हम फेज का वायर यहाँ पहुंचा देते हैं। ठीक है, और जैसे नॉर्मल अगर हम पैरेलल करते हैं, नॉर्मल जो सॉकेट होता है उसमें क्या करते हैं, फेज और एक न्यूट्रल का वायर यहाँ पे दे देते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल चाहिए तो यहाँ न्यूट्रल दे दिए, यहाँ फेज दे दिए, तो ये सॉकेट हमारा काम आ गया। पर हम सीरीज सॉकेट कनेक्शन करेंगे तो उसे क्या करते हैं, बीच में एक होल्डर, जिसके जैसे ये न्यूट्रल का जो वायर हमारा जा रहा है सपोज, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है, समझ लिए। ठीक है, ये हमारा फेज का वायर हो गया, ये हमारा फेज का वायर हो गया, ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया। इसमें क्या किए, हम बीच में एक होल्डर का कनेक्शन हम कर दिए। ठीक है, इसमें हम बीच में एक होल्डर का कनेक्शन कर दिए, ये हिसाब से जिसका एक वायर था उसका बीच में हमने क्या किया, एक होल्डर डाल दिया बीच में। और ये होल्डर हमारा 100 वाट का ही होना चाहिए, जो हमारा ये एलईडी बल्ब वाला जो होता है। ठीक है, इस तरीके से बल्ब में हमारा पता नहीं चलेगा। जो हमारा 100 वाट का बल्ब होता है, जो फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, जैसे ये क्या है, इसे देखिए, इसमें हुआ क्या, जैसे फेज का वायर हमारा यहाँ से गया, ये सॉकेट में यहाँ पे, न्यूट्रल का जो करंट गया ये हमारा कहाँ से जा रहा है, ये बल्ब का फिलामेंट होते हुए जा रहा है, न्यूट्रल यहाँ पे। तो जब हम सीरीज सॉकेट जो यूज करते हैं, या विशेषकर जो हमारा पंखा का वेल्डिंग होता है या कोयल चेक करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे एक पंखा का कोयल लगाते हैं, ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एक इस तरीके से बना दिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल, ठीक है, इसका दोनों जो ये होता है, इसको हम ये दोनों प्लग में डालते हैं। जो हमारे प्लग में डालते हैं तो इसे इसमें क्या करेंगे, एक ऐसे डाल देंगे, एक ऐसे डाल देते हैं, दोनों प्लग में चल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए फेज का जो करंट है ये यहाँ से गया, ऐसे गया, और ये पंखा का जो वेंडिंग है यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये फेज का करंट जो पंखा का वेंडिंग से होते हुए सेकंड यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगा, यही फेज ही आउट करेगा। यहाँ से जो हिसाब से हमारा फेज गया, ये फैन का पंखा का जो वेंडिंग है अगर वो सही है, वो कटा हुआ नहीं है, तो क्या होगा, वो घूमते घूमते उसमें जो फेज का करंट है वो यहाँ से सेकंड वाला सॉकेट के ये टर्मिनल में आएगा, यहाँ से फेज का करंट यहाँ पे आउट होकर फेज हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये यहाँ पे न्यूट्रल पहुंचा हुआ, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। ठीक है, सिंपल से यही चीज हुआ कि ऐसे गया फेज का वायर, यहाँ पे हमारा पंखा का वेंडिंग है या हमारा जो कुछ भी ले ले, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फेज का जो करंट है वो यहाँ से पार होता है, अगर उसमें कटिंग नहीं हो, ठीक है, अगर कोयल जला नहीं होगा, कोयल कटा नहीं होगा, तो क्या होगा, फेज का करंट यहाँ से पास करते हुए सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, और न्यूट्रल यहाँ आया तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। अगर यही पंखा का वेंडिंग हमारा कटा हुआ है तो क्या होगा, हमारा फेज यहीं पे रुक जाएगा। सपोज यहाँ पे कहीं पे कट या जल गया, यहाँ पे कट गया, तो जो फेज का करंट हमारा गया यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रल आया है, ठीक है, न्यूट्रल ये क्या हुआ, यहाँ से न्यूट्रल आके यहाँ पे आके न्यूट्रल रुका हुआ, तो ये हमारा कोई काम का नहीं होगा। तो समझ आ जाता है हमारा जो पंखा का वेंडिंग है वो हमारा कटा हुआ है, और अगर वो जल जाता है, ठीक है, अगर ये बल्ब जल जाता है तो समझ आएगा हमारा पंखा का वेंडिंग सही है, वो हमारा। तो इसी हिसाब से सीरीज बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। तो हमारा जब भी कोई भी बोर्ड में करंट आता है तो हमारे पास 3 वायर आता है। कौन कौन सा वायर आएगा, पहला आएगा फेज, ठीक है, हम कौन कौन सा वायर लाएंगे, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो इस बोर्ड में भी हम क्या करेंगे, 3 ही वायर लाएंगे। तो जो फेज का वायर हम इस बोर्ड में लेके आएंगे, ठीक है, इस बोर्ड में हमारे पास एमसीबी है, कि भैया ने कमेंट में किया था एमसीबी का भी यूज करना है, तो हमने एमसीबी यहाँ पे दिया है। तो जब एमसीबी है तो क्या होगा, फेज का वायर हम सीधा एमसीबी में लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से बोर्ड में लाए और ये एमसीबी के नीचे टर्मिनल में फेज का वायर दे दिया। ठीक है, ये नीचे टर्मिनल में क्या, तो क्या होगा, ये ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा। आउट करा के हम कहाँ ले जाना, तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्विच और एक इंडिकेटर है यूज के लिए। तो इंडिकेटर को यूज करने के लिए क्या, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल, और दोनों स्विच में तो हमको फेज का वायर ही ले जाना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से वायर कैसे लूप बनाएंगे, एक ले जाएंगे इंडिकेटर में, तो क्या हो गया, इंडिकेटर में फेज का करंट पहुंच गया। अब यहीं से एक लूप बनाएंगे हम, और ये दोनों स्विच, एक स्विच यहाँ पे, ठीक है, और एक स्विच यहाँ पे है, ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल हम क्या करेंगे, फेज का करंट को पहुंचा देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्विच से तो हमारा पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, ये स्विच से तो नॉर्मल जो सॉकेट कनेक्शन होता है उसी करेंगे। तो क्या करेंगे, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारा सॉकेट का हर जगह एन आर एल इस तरीके से लिखा होता है, तो जहाँ पे एल लिखा वहीं पे लेके जाएंगे, तो एल हमारा ये सॉकेट में यहाँ पे लिखा होगा तो यहाँ पे लेके चल जाएंगे।
और जो सीरीज सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं, जो सीरीज सॉकेट का हमारा एक यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, फेज का वायर इसी तरीके से हम लेके चल जाएंगे। फेज तो हमारे सॉकेट में पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का, यहाँ पे एल टर्मिनल जहाँ पे एल लिखा होगा, ठीक है। और जो सेकंड होगा हमारा कहाँ से जाएगा, ये होल्डर से जाएगा, जो हिसाब से हमने यहाँ पे सीरीज बोर्ड का कनेक्शन किया था। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा न्यूट्रल का वायर ले आते हैं इस बोर्ड में, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो न्यूट्रल का हम वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं पहले। न्यूट्रल का जरूरत कहाँ है इस बोर्ड में हमको, तो न्यूट्रल का जरूरत एक इंडिकेटर में है, ठीक है, ऊपर से एक ये सॉकेट में, और ये सॉकेट में भी न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा सीरीज के लिए, तो हम उसको दूसरा उपाय से करेंगे। तो फिलहाल हमको इंडिकेटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर में न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे, जैसे वैसे कि एक इंडिकेटर में लेके आए, यहीं से लूप बना के हम क्या करेंगे, ये सॉकेट में ले आएंगे, यहाँ से ऐसे लूप बनाए और ये सॉकेट में ले आए। तो क्या हो गया, न्यूट्रल हमारा यहाँ भी पहुंच गया और यहाँ भी पहुंच गया, तो हमारा ये न्यूट्रल काम खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, ये सीरीज का कनेक्शन करना। सीरीज में हमने क्या किया था, होल्डर का कनेक्शन किया था बीच में, एक क्या किए थे, फेज का वायर यहाँ ठीक ले गए, और जो न्यूट्रल का वायर लाया उसमें हम क्या किया, बीच में होल्डर का कनेक्शन कर दिया। तो जो इस तरीके से होल्डर में हमारा दो वायर होता है, ठीक है, एक फेज का वायर एक न्यूट्रल का वायर, दो वायर होता है। तो हम क्या करें, हम सीरीज का कनेक्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे तो फेज पहुंचा हुआ है, न्यूट्रल पहुंचाना, तो इसका एक वायर को हमको न्यूट्रल ले लेना है। न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस बोर्ड में आपका न्यूट्रल कहाँ पे, एक यहाँ पे है न्यूट्रल, एक यहाँ न्यूट्रल, जहाँ सुविधा, अगर हमको सुविधा हो रहा तो हम न्यूट्रल यहाँ से ले लिए, हमको न्यूट्रल यहाँ से भी ले आ सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा हो। हमको न्यूट्रल चाहिए तो हम यहाँ से ले लिए न्यूट्रल, क्योंकि हमको सॉकेट में तो यहाँ न्यूट्रल पहुंचाना है ना। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से लेके गए होल्डर में। अब यहीं से हम क्या करेंगे, एक वायर आउट कराएंगे, जो दूसरा वायर होगा वो कहाँ लेके चल जाएंगे, ये सॉकेट का ये टर्मिनल में। तो क्या हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल पहुंच गया। कौन यहाँ से पहुंचा, ये होल्डर के थ्रू पहुंचा। हमने जिस सीरीज कनेक्शन किया इसमें फेज और न्यूट्रल का दोनों का वायर लेके गए, पर हमने क्या किया, यहाँ न्यूट्रल का वायर के बीच में हमने क्या किया, एक होल्डर का कनेक्शन कर दिया है। ये हो गया हमारा सीरीज बोर्ड का कनेक्शन। तो हमने यहाँ पे यही किया, न्यूट्रल का जो वायर लाया है, न्यूट्रल का वायर में हम बीच में एक होल्डर का कनेक्शन कर दिया है और सीधा हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे फेज और न्यूट्रल काम खत्म। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, हमको एक चाहिए यहाँ पे, एक चाहिए यहाँ पे, पर हम तो क्या करें, ये सीरीज सॉकेट का कनेक्शन करें, तो यहाँ पे हमको बॉडी अर्थिंग का उतना जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा उसको ये सॉकेट में सिर्फ हम लेके आ जाएंगे। तो क्या हो गया, ये डायग्राम के हिसाब से इस बोर्ड का हमने वायरिंग कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका वायरिंग करके देखते हैं। तो सिंपल सा बात है, जब हम फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आए तो कहाँ लेके आए थे, सीधा एमसीबी के नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर को एमसीबी के नीचे टर्मिनल में लेके आएंगे। फेज का जो वायर है वो एमसीबी के नीचे टर्मिनल में ले आया। आपने क्या किया, एमसीबी के ऊपर टर्मिनल से एक वायर आउट कराया। इससे पहले मैंने बोर्ड का वायरिंग कर दिया था कि वीडियो हमारा ज्यादा बड़ा ना बने। तो हमने क्या किया, फेज का वायर लेके आए कहाँ पे, एमसीबी के नीचे टर्मिनल में, फिर ऊपर टर्मिनल से एक वायर आउट करा है, फेज का आउट कराया, कहाँ ले गए, आउट करा के ले गए इंडिकेटर में। तो हम यहाँ से एक वायर कराए, आउट करा के इंडिकेटर में, फिर यहीं से एक लूप बना के हम कहाँ ले गए, ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो हमने क्या किया, देखिए यहीं से एक वायर का लूप बनाया है और लेके चल गए ये दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, जो हमारा डायग्राम में था। उसके बाद हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गए सॉकेट का ये एल टर्मिनल में। तो हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गए सॉकेट का जो हमारा एल टर्मिनल कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ले गया। सीरीज बोर्ड का जो हमको कनेक्शन करना था, तो हमने क्या किया, जो फेज का वायर है, ठीक है, ये क्या किया, स्विच का ऊपर टर्मिनल से यहाँ पे ले गया ये सॉकेट में। और जो दूसरा वायर है वो हम कहाँ से लेके आए, होल्डर से लेके आए। इसमें जो होल्डर का दो वायर निकला हुआ है, ठीक है, होल्डर का जो दो वायर है, ठीक है, ये होल्डर में, और जो दो वायर था, एक वायर को हम क्या किया, ये स्विच का ये टर्मिनल में डाले। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए ये जो वायर है हमारा होल्डर से दो वायर निकला है, इसका एक वायर को हमने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। और जो दूसरा वायर वो हमारा कहाँ जाएगा, होल्डर का, वो आएगा हमारा न्यूट्रल में। तुम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तुम क्या करते हैं, न्यूट्रल कहाँ लेके आए, यहाँ पे, और यहीं से लूप बना के हम कहाँ ले गए, ये सॉकेट में ले गए। तुम क्या करते हैं, यहीं पे लेते हैं, यहीं से एक लूप बना के हम ले जाएंगे सॉकेट में, ठीक है, हम यहाँ पे ले गए। और यहीं से हम क्या करें, न्यूट्रल का वायर लेके चल जा रहे हैं सॉकेट का ये टर्मिनल। तो हमारा सॉकेट का ये टर्मिनल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेके चल जाएंगे। हमको न्यूट्रल कहाँ चाहिए, एक सीरीज बोर्ड के लिए जो न्यूट्रल चाहिए था, ये जो वायर था, एक वायर को तो हम सॉकेट में ले गए, जो सेकंड वायर था वो कहाँ था, वहां से हमें न्यूट्रल लेना था कहीं से भी। तो हम ये न्यूट्रल का जो वायर था वो यहाँ से भी ले सकते थे और यहाँ से भी, जहाँ आपको न्यूट्रल का वायर है वहां से ले सकते। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो वायर कनेक्ट कर दिया। हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा खाली दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल यहाँ सॉकेट से ही हम ले लेंगे। क्या हो गया, ये हमारा सीरीज बोर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बस हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तुम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन हमने कहाँ पे दिया, सॉकेट का सिर्फ ये टर्मिनल। तो हमारा सॉकेट का ये टर्मिनल जो, इसमें हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन दे देंगे। तो ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे
ठीक है। इस बोर्ड का हमने जो वायरिंग किया, जो सीरीज बोर्ड का उसका कनेक्शन हमने सही किया है कि नहीं किया, तो हम क्या करते हैं इसका कनेक्शन पहले हम दे देते हैं। तो हमने इस बोर्ड में कनेक्शन दे दिया, जैसे इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा एलसीडी ऑन है, तो ये इंडिकेटर हमारा ग्लो कर गया। अब हम क्या करते हैं इसको चेक करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे होल्डर लगा लेंगे, क्या ये दोनों को हम चेक करके देख लेंगे। जैसे ये हमारा नॉर्मल सॉकेट, ये होल्डर है, सॉकेट है, ठीक है, पैरेलल में, तो ये हमारा ये स्विच से ऑन ऑफ होगा, ठीक है। और ये जो हमारा है ये सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से वायर ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं है कुछ बताने के लिए, हम क्या करते हैं वायर से इसको चेक करके दिखा देते हैं। इसको हम चालू ऑफ कर लेंगे, ठीक है, दोनों वायर आपस में कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या एक हिसाब से कोयल का ही काम करेगा हमारा। जैसे ये ऑन किया तो हमारा ये चल गया। तो ये जो हमारा सीरीज बोर्ड का कनेक्शन है वो सही है, इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।